खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। गण कृपया ध्यान दे विषय पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने एक सवाल पूछा है तत्कालीन केंद्र सरकार से। वो ये है कि विगत 4 वर्षों से वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजनों का जो आधा किराया में रियायत मिलता है वो पूरी तरह से बंद है। बच्चों के टिकट में भी 5 से 12 साल के बच्चों को अब हाफ नहीं पूरा टिकट देना होगा। और कोरोना के वक्त से कोरोना जो आया था, महामारी जो आई थी, उस समय को अवसर बना करके स्पेशल के नाम से जो ट्रेनें चल रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर गया से पटना केवल 2 ही ट्रेन ऐसा है जिसमें पैसेंजर का 25 रुपया भाड़ा लगता है और सारे पैसेंजर ट्रेनों पर स्पेशल लिख करके दुगना भाड़ा एक्सप्रेस के बराबर ली जाती है। उसी तरह से आपको सारे चीज़ों में पहले से जो पत्रकारों को, खिलाड़ियों को जो रियायत मिलता था रेलवे में, वो अब नहीं मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मांग उठाई है और आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो 703 स्टेशन है वहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत हम लोग धरना प्रदर्शन करने का भी 30 दिसंबर को डिसीजन लिए हैं और शांति ढंग से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक विस्तृत ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री को भेजेंगे ताकि सीनियर सिटीजन को फिर से सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम डाटा देखते हैं तो रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। रेलवे को विगत अगर 19 का हम आरटीआई से डाटा लेते हैं तो देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक पूरे साल में 7.5 करोड़ यात्री यात्रा किए हैं, तो वो 20 में घट करके सीधे 1.25 हो जाते हैं और 22 में अगर उनका आंकड़ा हम देखते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाता है, जिससे रेलवे को भी घाटा है और गरीब और मध्यवर्गीय परिवार जिसका लाइफलाइन कहा जाता है भारतीय रेल, वो भी अब महंगी हो गई है, वो भी अब उनकी यात्रा से दूर जा रही है, उसे भी अब दोहन किया जा रहा है। केवल वीवीआईपी के लिए वंदे मातरम जैसे भारी कीमत वाली ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसका गया से पटना का मिनिमम 500 रुपया फेयर होता है, रांची का 1000 होता है, जो कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवार नहीं दे सकता है। इन सबों चीज़ों को मांग करके लेके यात्रीगण कृपया ध्यान दे नामक एक विषय पर आज सभी जगह जन जागरण अभियान चलाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, ताकि सभी लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके और वर्षों से मिलते आ रही रियायत फिर से जारी हो सके। जय हिंद, जय जनता। क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, यही हमारी पहचान है और यही हक, यही राइट्स हमें ह्यूमन राइट्स दिलाता है। इसी के तर्ज पे हमारे देश में भी संविधान में ह्यूमन राइट्स का किया गया और फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसको डाला गया, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो हमें हमारे मौलिक अधिकार के रूप में हमें दिया गया है। यही हमारी पहचान है और यही हक, यही राइट्स हमें ह्यूमन राइट्स दिलाता है। इसी के तर्ज से हमारे देश में भी संविधान में ह्यूमन राइट्स का किया गया और फंडामेंटल राइट्स के रूप में इसको डाला गया, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो हमें हमारे मौलिक अधिकार के रूप में हमें दिया गया है। ये हमें, हम सब एक है, एक मोटो को लेकर के हमें चलना है और हम सब एक समाज है, आपस में मिलजुल के रहना है। यही चीज संदेश दिया गया है संविधान निर्माता के द्वारा भी और हम सब के द्वारा भी। कुछ बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें। हम सब प्रायः अपने अधिकारों की बात करते हैं, पर हम सब अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ये चीज मैं भी ट्रैफिक डीएसपी में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि सिर्फ अधिकारों की हम बात ना करें, साथ ही साथ हम कुछ अपने कर्तव्यों का भी बात करें, उनको भी हम लोग निर्वहन करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
राजनीति करना बंद करो, जुर्म के टक्कर में, और जुर्म के टक्कर में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना होगा। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, पंडा समाज सहित सभी लोगों ने बैठक करके सर्वसम्मति से विष्णुपद कॉरिडोर निर्माण कराओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। और जब तक कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक ये संघर्ष समिति संघर्ष चला के हर हाल में इसको कॉरिडोर को डेवलप कराने का काम करेगी।